भारत माता की नमस्कार। आपनारा केमन आছেন? আমি এই রাঙ্গামাটির দেশে পা রেখে নিজেকে অনেক ভাগ্যশালী মনে করছি। मेरे लिए ये बहुत सुखद है कि आज जब देश आजादी का अमृतोत्सव मना रहा है, तब मैं जंगल महल की इस पवित्र धरती पर आने का मुझे सौभाग्य मिला है। ऋषि निवारण चंद्र, मानभूम केसरी अतुल चंद्र घोष, मानभूम जननी लावण्या प्रभा घोष की इस कर्मभूमि को मेरा शत शत प्रणाम। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हा, पंडित रघुनाथ मुर्मू, अनेक वीर ऐसे राष्ट्र नायकों को मैं आज आदरपूर्वक नमन करता हूं, उन महापुरुषों को वंदन करता हूं। ये धरती भगवान राम और मां सीता के वनवास की भी साक्षी रही है। ये ऐसी धरती है जहां अयोध्या पर्वत है, सीता कुंड है। इतना ही नहीं, अयोध्या नाम से ग्राम पंचायत भी है। कहते हैं कि वनवास के दौरान जब मां सीता को प्यास लगी थी तो राम जी ने जमीन पर बाण मारकर पानी की धारा निकाल दी थी। सोचिए तब पुरलिया में भूजल की क्या स्थिति रही होगी। और ये विडंबना है कि आज पुरलिया में पानी का संकट ये बहुत बड़ी समस्या है। यहां के किसानों को, मेरे आदिवासी वनवासी भाई बहनों को इतना पानी भी नहीं मिलता कि वो सही से खेती कर सकें। यहां की महिलाओं को पीने के पानी के इंतजाम के लिए बहुत दूर तक पैदल चलकर जाना पड़ता है। पहले वामपंथियों की सरकार और फिर टीएमसी सरकार ने यहां पर उद्योग धंधे पनपने नहीं दिए। फिर यहां जितना सिंचाई के लिए काम होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। कम पानी की वजह से पशुओं को पालने में जो दिक्कत होती है वो भी मैं भली भांति जानता हूं। खेती किसानी को अपने हाल पर छोड़कर टीएमसी सरकार सिर्फ अपने खेल में ही लगी रही। इन लोगों ने पुरलिया को दिया है जल संकट से भरा जीवन। इन लोगों ने पुरलिया को दिया है पलायन। इन लोगों ने पुरलिया के गरीबों को दिया है भेदभाव भरा शासन।
इन लोगों ने पुरुलिया की पहचान बनाई है देश के सबसे पिछड़े क्षेत्र के रूप में। ये लोग कैसे काम करते हैं, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है पुरुलिया पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। 8 साल हो गए, ये अब तक अधूरा पड़ा है। साहेब बांध सरोवर की स्थिति भी आपके सामने है। यहां के किसानों को, यहां के लोगों को इसका जवाब कौन देगा दीदी? दीदी, ये लोग आपसे जवाब मांग रहे हैं। जवाब मांग रहे हो कि नहीं मांग रहे हो? दीदी ने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? दीदी ने अपना काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे दीदी, बोछोरेर पोर बोछोर धोरे एकटा सेतुओ तैरी করতে পারলো না তৃণমূল। এখন বলছে উন্নয়নের কথা। और इसलिए आज मैं पुरुलिया के लोगों को, पूरे जगल महल क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाने के लिए आया हूं। बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद आपकी इन दिक्कतों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। जब बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी, एक दिल्ली का इंजन और दूसरा बंगाल का इंजन, जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो यहां विकास भी होगा और आपका जीवन भी आसान बनेगा। यहां पुरुलिया में तो टूरिज्म की भी इतनी संभावना है। यहां पर हैंडीक्राफ्ट का इतना बेहतरीन काम होता है, इन सभी को बढ़ावा दिया जाएगा। भाइयों और बहनों, इस क्षेत्र जैसा ही जल संकट देश के अन्य क्षेत्रों में भी रहा है। जहां जहां भाजपा को सेवा करने का मौका मिला, भाजपा सरकारों ने वहां सैकड़ों किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें बिछाई, हजारों तालाब बनवाए और आज इन क्षेत्रों में पानी का संकट तेजी से दूर हो रहा है। पानी की उपलब्धता बढ़ी है तो आज वहां के किसान अलग अलग तरह की फसलों को उगाने लगे हैं। अब यही काम बंगाल के उन सभी क्षेत्रों में भी किया जाएगा जहां पानी की दिक्कतें हैं। साथियों, पुरुलिया सहित इस पूरे क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं। इसके लिए इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को सुधारना बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल के हर हिस्से को रेल सेवा से जोड़ना ये हमारी प्राथमिकता है। इस समय पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में
करीब 50,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृति दे दी गई है। पूर्वी भारत के विकास को नई बुलंदी देने का सामर्थ्य रखने वाले ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक सेक्शन शुरू भी हो चुका है। 2 मई के बाद 2 मई के बाद यहां जब भाजपा सरकार बनेगी तो पश्चिम बंगाल में जो डानकुनी तक का सेक्शन है उस पर भी तेजी से काम शुरू कर दिया जाएगा। पुरलिया भी इस कॉरिडोर से जुड़ेगा और यहां उद्योगों के लिए, रोजगार के लिए अनेक अवसर बनेंगे। रेल के अलावा रोड कनेक्टिविटी को भी सशक्त किया जा रहा है। इस वर्ष के केंद्र सरकार के बजट में पश्चिम बंगाल में हाईवे का सिस्टम मजबूत करने के लिए हजारों करोड़ रुपयों की भी विशेष व्यवस्था की गई है। साथियों, 2 मई के बाद जब यहां भाजपा सरकार बनेगी तो पुरलिया सहित इस पूरे क्षेत्र में ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाएगी ताकि लोगों को पलायन के लिए मजबूर न होना पड़े। यहां कृषि आधारित उद्योगों को बल दिया जाएगा ताकि यहां के युवाओं को यहीं पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। दलित, आदिवासी, पिछड़े इलाकों के हमारे युवा भी रोजगार के अवसरों से जुड़ सके, इसके लिए अनेक कौशल विकास पर और ज्यादा फोकस किया जाएगा। यहां के छाऊ कलाकारों, यहां के हस्तशिल्पियों को कमाई और मान सम्मान से जुड़ी दूसरी सुविधाएं मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। साथियों, पुरलिया और जगलमहल के सामर्थ्य के साथ हमेशा अन्याय किया गया है। मैं आपका दुख, आपकी तकलीफ दिल्ली में रहते हुए भी भली भांति समझता हूं। इसलिए इसे दूर करने का भरोसा आपको मैं दे रहा हूं। मैं जानता हूं किस तरह यहां के युवाओं का हक तुष्टीकरण के नाम पर आपसे छीन करके, आपके अधिकार का आपके छीन करके किसी और को दे दिया गया। मैं जानता हूं कि इस तरह ओबीसी समुदाय से आने वाले मेरे अन्य भाई बहनों के साथ यहां पर विश्वासघात किया गया है। मां माटी मानुष की बात करने वाली दीदी को अगर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वनवासियों के प्रति ममता होती तो वो ऐसा कभी नहीं करती। यहां तो दीदी की निर्मम सरकार ने माओवादियों की एक नई नस्ल बना दी है जो टीएमसी के माध्यम से गरीबों का पैसा लूटती है।
गरीबों के हकों को लूटती है। पूरा बंगाल जानता है, कोयला माफिया, बालू माफिया, इन लोगों को किसका संरक्षण मिला हुआ है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए दीदी की सरकार माओवादी हिंसा को भी बढ़ावा देती है और इन सब का नुकसान उठाना पड़ता है आपको, मेरे गरीब भाइयों बहनों को, मेरे नौजवानों को, मेरी माताओं बहनों को, यहां की महिलाओं को, यहां के बच्चों को। और इसलिए आज बंगाल की जनता कह रही है, आज बंगाल की जनता कह रही है, एक एक बंगाली कह रहा है, अत्याचार अनेक करेছো দিদি। ভয় দেখানোই তোমার অস্ত্র, রুখে দাঁড়াবে এবার বাংলার মানুষ মা দুর্গার আশীর্বাদে করবে তোমায় পরাস্ত। भाई और बहनों, आपका ये उत्साह दिखा रहा है कि टीएमसी की पराजय तय है। तय है ना? तय है ना? इस बार बंगाल में सिंडिकेट वालों की पराजय होगी। इस बार बंगाल के चुनाव में कटमनी वालों की पराजय होगी। इस बार बंगाल के चुनाव में तोलबाजों की पराजय होगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के दिन अब गिनती के ही रह गए हैं और ये बात ममता दीदी भी अच्छी तरह समझ रही है और इसलिए वो कह रही है, खेला होवे, खेला होवे। जब जनता की सेवा की प्रतिबद्धता हो, जब बंगाल के विकास के लिए दिन रात एक करने का संकल्प हो, तो दीदी खेला नहीं खेला जाता, दीदी खेला नहीं खेला जाता। और इसलिए दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले चाकरी होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले शिक्षा होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले महिलादेर उत्थान होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले যুব শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হবে। দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে সবার পাকা বাড়ি হবে। দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে
दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले ग्रामे ग्रामे जोनो सुविधा होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले अस्पताल होवे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।